नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इस्तख़दिमनी वला तस्तब्दिलनी। ए अल्लाह तो दीन की खिदमत हमसे ही लेना और हमारी जगह किसी को न बदलना। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। चूँकि यहाँ पर हम नाफ़े इल्म हासिल करने के लिए आए हैं। कुरान का इल्म नाफ़े इल्म है, ऐसा इल्म जिसके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो उसके लिए बड़ी प्यारी सी एक दुआ है जो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन क़ौलिन ला युस्मऊ व अमलिन ला युरफ़ऊ व क़ल्बिन ला यख़शऊ व इल्मिन ला यंफ़ऊ। ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहती हूँ ऐसी बात से जो सुनी ना जाए। यानी कि अगर मैं सिर्फ बातें कही जा रही हूँ और वो कोई दूसरा सामने बैठने वाला सुने ही ना, उसके दिल पर कोई असर ही ना करे, तो या अल्लाह मुझे ऐसी बातें नहीं चाहिए। मुझे तो ऐसी बातें चाहिए जिन पर मैं खुद भी अमल करती हूँ और मैं दूसरों को भी उस पर अमल करने की ताकीद कर सकूँ। और ऐसा अमल ला युरफ़ऊ जिसका कोई फ़ायदा ही ना हो, है जो बुलंदी तक ना पहुंच सके। वह क़ल्ब ला यख़शा, और मैं ऐसे दिल से भी पनाह चाहती हूँ जो डरे ही ना, जिसमें खौफ ही ना हो तेरा। वह इल्म ला यंफ़ऊ, और मैं ऐसे इल्म से भी तेरी पनाह चाहती हूँ जो नफ़ा ना दे, जो फ़ायदा मंद ना हो। ठीक है। अल्लाहुम्मा क़न्निअनी बिमा रज़क़तनी व बारिक ली फ़ीही वख़्लुफ़ अलैया कुल्ला ग़ाइबतिन ली बिख़ैर। ए अल्लाह, जो रिस्क तूने मुझे अता किया इस पर मुझे कनाअत और बरकत अता फरमा, और मुझे हर गायब होने वाली चीज़ का बदल भलाई के साथ अता फरमा दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हमसे छिन जाती हैं ना, तो हमें लगता है कि सब कुछ ही ख़त्म हो गया। लेकिन नहीं, हम इसमें कह रहे हैं कि अगर हमसे कोई चीज़ ख़त्म भी हो जाती है ना, हमसे छिन भी जाती है, तो उसका बदल हमें भलाई के साथ अता कर दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज कुछ ये स्टार्ट करने से पहले क्विज़ आपसे एक बात कहना चाहती हूँ जो आप सबके लिए मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है ये करना, मेरी प्यारी बहनों। चूँकि मंडे है और मंडे को हमने रखा हुआ है कि हमने आपको नेक्स्ट लेसन फ्रेश लेसन पढ़ाना है। मंडे वीक का स्टार्ट हो रहा है, आप भी बड़े फ्रेश फ्रेश होते हैं और फिर हम फ्रेश फ्रेश लेसन आपको सिखाना चाहते हैं ताकि आप उसको सीखें। ट्यूसडे, इट्स अप टू यू, राइट। ट्यूसडे का दिन जिसमें आपने लेसन सुनाना है, आयात सुनानी है, जितनी आपको याद है आप उतनी टीचर को बता दें। अगर आपकी टीचर फॉर एग्जांपल आपको कहती हैं आप फोर्थ आयत सुनाएं या आप थर्ड आयत सुनाएं, जैसे अभी आज हमने फोर्थ आयत पढ़नी है और कल आपकी टीचर आपसे पूछती हैं कि आप फोर्थ आयत सुनाएं, अगर आपको नहीं याद तो कह दें कि टीचर मैं मुझे भी थर्ड तक याद है, आप उसमें से सुन लें, तो डजेंट मैटर फॉर यू। अगर आपने फोर्थ भी याद कर लिया तो वेल एंड गुड। क्योंकि सबकी मेमोरी एक जैसी नहीं होती है। आप में से मेजोरिटी ऐसी है माशाल्लाह से जो अपनी टीचर के पढ़ाने के साथ साथ ही आयत को हिफ्स कर लेती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझ जैसे हैं जिनसे नहीं अच्छे से याद होता, राइट। तो वो फिर उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। तो कोई बात नहीं, पूरा एक दिन आपके पास है, लेकिन अगर एक दिन में भी आपसे याद नहीं हुआ तो पूरा एक हफ्ता है आपके पास। ठीक है। तो ये तो हमने तो दोनों दिन नई आयात करवानी थी, ठीक है। लेकिन ये तो आपकी आसानी के लिए, मैंने पहले भी आपको बताया था प्यारी बहनों कि आपकी आसानी के लिए हमने ट्यूसडे का दिन बदल दिया, सिर्फ उसके साथ कि आप सिर्फ रिसाइटेशन करेंगे और टीचर को सुनाएंगे। ठीक है। क्योंकि ये 30 आयात की सूरा है और कोशिश है हमारी कि ये जल्द से जल्द ख़त्म हो ताकि रमज़ान से पहले हम इसको 1 2 3 दफ़ा अपनी टीचर के साथ ही आप रिवाइज कर सकें, आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। ठीक है इंशाल्लाह ताला। तो आप जब ट्यूसडे को अपनी टीचर को सुनाते हैं और अगर आपको अगली नई आयत जो आपने मंडे को पढ़ी होती है, और वो बहुत छोटी सी आयत होती है, देखें अगर किसी ने याद करना है ना तो उसके लिए वो एक आयत के लिए 10 15 20 मिनट 1 घंटा इनफ होगा। लेकिन अगर नहीं याद करना तो वो एक दिन भी इनफ नहीं होगा और फिर आने वाला एक हफ्ता भी इनफ नहीं होगा। ठीक है। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो सिस्टर शाइस्ता सालिश, शी इज़ वेरी काइंड टीचर माशाल्लाह। वो आपको कुछ नहीं कहेंगी अगर आप उनको कहेंगे। हमारा पर्पस इस कोर्स को जब तक हमने एंड करना है सूरह मुल्क का, एंड तक आपकी सूरत कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है इंशाल्लाह। तो अगर दरमियान में आपको नहीं याद है और सिर्फ पिछली ही सुनाना चाहते हैं तो इट्स ओके, आप अपनी टीचर को वो बता दें।
ٹھیک ہے، چلیں آج چھوٹا سا ایک کوئز ہے جو میں نے آپ لوگوں کے لیے بنایا تاکہ آپ لوگ فریش ہو جائیں اور آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ نے پچھلی آیات میں کیا پڑھا تھا. ٹھیک ہے، اوکے، آپ لوگوں نے اب مجھے اس میں چیٹ باکس میں آنسرس کرتے جانا ہے. سورہ ملک جو ہم پڑھ رہے ہیں اور اس لیسن کا ہم نے حصہ کورس کا حصہ بنایا ہے، یہ مکی سورہ ہے، مدنی سورہ ہے، آدھی مکی اور آدھی مدنی ہے، یعنی کہ اس کی کچھ آیات مکہ میں نازل ہوئی تھیں یا آدھی مدینہ میں. مکی سورہ ہے، اوکے، مکی سورہ، اوکے اوکے اوکے. سب سے پہلے جواب دیا شمع نے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم، نجیبہ شگفتہ، ماشاء اللہ. اچھا، آپ سب کو یقین ہے کہ یہ مکی سورہ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ سب کا آنسر ماشاء اللہ سے ٹھیک ہے، یہ مکی سورہ ہی ہے. اچھا، مکی سورہ کسے کہتے ہیں؟ مکہ میں نازل ہونے والی سورہ کو مکی سورہ کہتے ہیں یا ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی سورہ کو مکی سورہ کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں مکی سورہ؟ ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ سورہ ملک مکی سورہ ہے. وچ آپشن از رائٹ؟ مکہ میں نازل ہونے والی سورہ یا ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی سورہ؟ لوگ تو کنفیوز ہو گئے بھائی. ہجرت 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 سے پہلے نازل ہونے والی سورہ مکی سورہ ہے، اوکے. اچھا، ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی سورہ مکی ہے، اس کو آپ میں سے کون ڈیفائن کرے گا؟ آسان الفاظ میں مزید آسانی کے لیے کیسے آپ ڈیفائن کریں گے اس کو؟ یعنی کہ جو ہجرت کے بعد نازل ہونے والی سورہ ہیں وہ مدنی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت زیادہ سفر کیا کرتے تھے، تو وہ صرف مدینہ میں تو نہیں تھے، ٹھیک ہے، کبھی کہیں سفر کے لیے جا رہے ہیں، کبھی کہیں سفر کے لیے جا رہے ہیں، اور قرآن نازل ہو رہا ہے. مدینہ ہجرت کے بعد والی مدنی ہے، ہجرت سے پہلے اوکے جی، اوکے، ہجرت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تب مکہ میں رہتے تھے. تو وہ مکی سورہ تھیں، اور مدینہ میں جو نازل ہوئی وہ مدنی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درمیان میں سفر کیے اتنے، وہ والی جو صورتیں نازل ہوتی تھیں تو وہ پھر کیا کہلائیں؟ خیر، ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو مزید میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی، تاکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ سے باہر بھی سفر کیے ہیں بھائی، وہاں پر بھی صورتیں نازل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. بہرحال میجورٹی کا ماشاء اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کے علم میں ڈھیر و ڈھیر اضافہ کریں، ٹھیک ہے. اس کا تعلق ریزیڈنسی سے نہیں ہے، لیکن اس کو ہم مزید دیکھیں گے انشاءاللہ. ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی سورہ مکی سورہ کہلاتی ہے، اور ہجرت کے بعد نازل ہونے والی سورہ مدنی سورہ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے. اوکے جی، سورہ ملک کا آغاز کس لفظ سے ہوتا ہے؟ الحمدللہ سے، تبارک اللہ سے، استغفر اللہ سے؟ کس کس لفظ سے ہوتا ہے؟ یس، تبارک اللہ سے، ویری گڈ، تبارک اللہ سے. اوکے جی، سورہ ملک کی دوسری آیت میں کن دو چیزوں کی تخلیق کا ذکر آیا ہے؟ جنت اور جہنم کا، انسان اور جن کا، یا موت اور زندگی کا؟ موت اور زندگی کا، یس، موت اور حیات کا. نجیبہ، بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک، یس یس، نمبر 3. یس، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ سب بہت اچھے سے حفظ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کیونکہ آپ بھی ایک ایک چیز کو آپ کو یاد رکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے. سورہ ملک کی دوسری آیت کے مطابق تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ انسان کو خوش کرنا، انسان کے احسن عمل دیکھنا، انسان کو آزمائش میں ڈالنا. یس، سیکنڈ آپشن، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. نجیبہ، ویری گڈ، باقی سب نے بھی بہت اچھے آنسر دیا. ٹھیک، اب اکثر ہم سوچتے ہیں نا، کبھی زندگی میں مشکل آ جاتی ہے یا کوئی ہم سے پوچھتا ہے، کوئی بڑا ہی کوئی مایوس ہوتا ہے، کہتا ہے اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا؟ نہ مجھے پیدا نہ کرتا تو دنیا میں کسی چیز کی کمی تو نہیں آ جانی تھی، مجھے کیوں پیدا کر دیا؟ تو یہاں پر آپ کو میری پیاری بہنوں، ہم سب کو جواب مل رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، تاکہ دیکھیں کہ ہم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے، ٹھیک ہے، ہم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے. اچھا، آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے ٹھیک سے؟ کیونکہ انٹرنیٹ کا تھوڑا پرابلم ہو رہا ہے، آئی نو میری طرف سے تھوڑا انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے. جی، الحمدللہ، کسی کو آ رہی ہے اور کسی کو نہیں آ رہی. چلیں، جن کو آ رہی ہے ماشاءاللہ سے وہ تو انجوائے کریں، الحمدللہ کہیں. جن کو نہیں آ رہی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کے لیے بھی آسانی کریں. اچھا جی، آگے سسٹر شائستہ صالح انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو لیسن سٹارٹ کریں گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا قرآن کا سفر آسان کر دے، اور جو چیزیں، جو باتیں میں نے آپ سے آج شیئر کی، ان کو مائنڈ میں رکھیں. اور دوبارہ سے میں ایک بات کہتی چلوں ریکارڈنگ میں بھی، کہ جب آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی پرابلم ہوتی ہے،
آپ نے کچھ پوچھنا ہے، کوئی کویشچن کرنا ہے، تو آپ میں سے کوئی بھی کسی بھی طرح کا مجھے 1 آور کا کوئی لنک نہیں بھیجے گا کہ یہ دیکھیں اس میں تو یہ بات تھی تو آپ کی کلاس میں ٹیچر نے یہ بات کہہ دی. ٹھیک ہے، آپ اہل علم ہیں اور علم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اور علم سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے طریقہ کار بھی بہترین ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کتابوں سے رجوع کریں، کتابوں سے علم حاصل کریں. ٹھیک ہے، اور اگر ہم آپ کو یہاں پر سکھا رہے ہیں تو آپ کے سامنے 100% ریفرنسز آتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی کسی طرح سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کوئی ریفرنس دکھا کے بات کریں. اسلام دلائل مانگتا ہے، اسلام ثبوت مانگتا ہے، اور یہ فتنوں کا دور ہے، اس میں ہم چھوٹے چھوٹے کلپ سے اور کسی بھی، بے شک وہ کوئی بھی اسکالر ہے، آپ سے کوئی بات کریں میری پیاری بہنوں، تو ایک چھوٹی سی ایڈوائس میں آپ سے یہ کروں گی کہ اس کی بات پر ریلائی مت کریں جب تک آپ اس کے ریفرنس کو نہیں جان لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ماشاءاللہ سے جو مجھ سے تعلق رکھنے والے پرانے لوگ ہیں اور جو میرے پرانے اسٹوڈنٹس ہیں، دے نو می ویری ویل کہ میں ریفرنس کے بغیر تو بات نہیں سنتی ہوں. ٹھیک ہے، تو کبھی بھی مجھے کوئی بھی اس طرح کا میسج نہیں بھیجنا جس میں ریفرنس نہیں ہے کسی بک کا. ٹھیک ہے، اور ہم سب اسٹوڈنٹس ہیں، یہ علم کا سفر ہے اور یہ سب کے سیکھنے کا سفر ہے. مجھ سے ایک دفعہ سے کسی نے پوچھا، اور وہ کسی تابعی کے بارے میں تھا، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے تو تابعی کا یہ بات بتائی، تو یہ تابعی کا تو پتہ نہیں کیا، کوئی اس طرح کا سمہا کویشچن تھا. تو مجھے اتنی ہنسی ہے کہ جس تابعی کے بارے میں انہوں نے لکھ کے بھیجا وہ نام آج تک میں نے تابعین میں پڑھا ہی نہیں تھا. تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ جو آپ نے نام بھیجا سبحان اللہ، یہ تو وہ تابعی ہیں نہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ نام تابعین میں سے آج تک کسی پوری ہسٹری میں نہیں ہے. سبحان اللہ. تو آج کل ایکچولی جو ہے نا وہ اے آئی نے ہے تو وہ اے آئی ہے نا، تو وہ کام بڑا خراب کر دیے. آپ اس پہ مکمل طور پر ریلائی نہ کیا کریں، بہت ساری چیزوں کی مسٹیکس نکلتی ہیں. میں نے پرسنل ایکسپیرینس کیا اس چیز کو کہ قرآن کی آیات اسپیشلی وہ غلط لکھی ہوتی ہیں. یعنی کہ سورہ بقرہ کی آدھی آیت ہوگی اور آدھی آیت اس میں سورہ آل عمران کی مکس ہوتی ہے. تو جو قرآن پڑھنے والے نہیں ہیں، جنہوں نے صرف ریفرنسز ہی ایسی چیزوں سے لینے ہیں جو آرٹیفیشل چیزیں ہیں، رائٹ، تو وہ پھر ان کو پتہ نہیں چلے گا، وہ اس پہ ریلائی کر لیں گے اور وہ ایسی پرنٹ ہو کر آگے جاتی جائیں گی. تو آپ کبھی بھی یہ جو پوسٹس آتی ہیں چھوٹی چھوٹی، ان کے اوپر حدیثیں لکھی ہوتی ہیں اور یہ سب چیزیں، آپ ان پہ ریلائی نہ کیا کریں. ٹھیک ہے. یس نجیبہ، دیٹس رائٹ، اے آئی ٹیلس اٹ سیلف آرٹیفیشل انٹیلیجنسی، رائٹ. تو وہ تو خود بتا رہا ہے کہ مجھ پہ ریلائی نہیں کرو، میں آرٹیفیشل ہوں. تو ہم نے علم کتابوں سے حاصل کرنا ہے. دیٹس سو فنی. چلیں سسٹر شائستہ صالح، آپ اپنی کلاس کا سٹارٹ کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کے لیے قرآن کا علم آسان کر دے. آمین اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ کثیرہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج ہمیں ایک ہفتہ کے بعد ایک اور دن نصیب کیا. الحمدللہ کثیرہ. سب سے پہلے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. الحمدللہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. الحمدللہ الذی ہدانا لنور الاسلام وارشدنا لطریق العلم والایمان. الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. وہ بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے قلم کے ساتھ لکھنا سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اسلام کے نور کی طرف ہمیں ہدایت دی اور علم اور ایمان کے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کی. سب تعریف اللہ کے لیے ہے، بہت زیادہ تعریف، پاکیزہ اور بابرکت تعریف، جیسے ہمارا رب پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر. میں دعا کے ساتھ شروع کرتی ہوں. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا زدنا علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم فقہنا فی القرآن. آمین اللہم آمین. آج ہم آپ لوگوں کے سامنے قرآن کی آیت 27 پارہ اور سورۃ القمر
आयत नंबर 17 का मैं आप लोगों के सामने मुताला करूंगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द यस्सरनल कुरआना लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। और हमने कुरान को हमने कुरान को तुम्हारे लिए आसान कर दिया, तो कोई है जो उसे नसीहत को पकड़े। ये आयत सूरतुल कमर की आयत नंबर 17, और इसमें इस सूरा में 4 बार अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है वलक़द यस्सरनल कुरआना लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि हमने तुम्हारे लिए कुरान को आसान कर दिया है, तो कोई है जो नसीहत को पकड़े। बिल्कुल, आप सबको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चुन लिया और आप सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए कि हम सब कुरान के अल्लाह ताला के कलाम को सीखें और उसे हिफ्ज करें। सुभान अल्लाह, हम अपने दिलों में महफूज रखें ये सूरतुल मुल्क का सफर। अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, आप सबको मुबारक हो और ये सफर इस्तकामत के साथ हम आखिर अंजाम तक पहुंचे इंशाअल्लाह ताला। तो सबसे पहले मैं रिवीजन शुरू से मैं पढ़ूंगी 1 से 3rd आयत तक, और वर्ड टू वर्ड तर्जुमा, और फिर रनिंग ट्रांसलेशन। उसके बाद फिर आगे की हमारी आयत 4 आयत होगी, और आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप लोग अपने खुद से अपना रिवीजन करें और पीछे पीछे मतलब अपनी आवाज में, हल्की हल्की आवाज में आप लोग रिवीजन कर सकती हैं म्यूट के साथ ही इंशाअल्लाह ताला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु वहुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फर्जिइल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखें। तबारका, आप लोगों की भी रिवीजन हो जाएगी, आप लोग रिवीजन करें। तबारका बहुत बाबरकत है, अल्लज़ी वो जो, बियदिही उसी के हाथ में है, अल मुल्कु बादशाहत, वहुवा और वो, अला ऊपर, कुल्ली हर, शैइन चीज के, कदीर खूब कुदरत रखने वाला है। अल्लज़ी वो जिसने, खलका पैदा किया, अल मौता मौत, वल हयाता और जिंदगी को, लियब्लुवकुम ताकि वो आजमाए तुम्हें, अय्युकुम कौन तुम में से है, अहसनु ज्यादा अच्छा है, अमला अमल में, वहुवा और वो, अल अजीजु बहुत जबरदस्त है, अल गफूर बहुत बख्शने वाला है। अल्लज़ी वो जिसने, खलका पैदा किए, सबअ सात, समावातिन आसमान, तिबाका ऊपर तले, माँ नहीं, तरा तुम देखोगे, फी खल्की तखलीक में, अर्रहमान रहमान की, मिन तफाउत कोई खलल, फर्जिई फिर लौटाओ, अलबसरा निगाह को, हल क्या, तारा तुम देखते हो, मिन फुतूर कोई शगाफ। रनिंग ट्रांसलेशन देखिए। अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमा रहे हैं कि बहुत बाबरकत है, बहुत, अल्लाह सुब्हानहू ताला बहुत ही ज्यादा बाबरकत वाले हैं, और उसी के हाथ में सारी बादशाहत है, और वो हर चीज के ऊपर कुदरत रखने वाला है। वो जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में से सबसे अच्छा अमल कौन करता है, वो बहुत जबरदस्त और बहुत बख्शने वाला है। वो जिसने 7 आसमान को ऊपर तले पैदा किया, तो तुम देखोगे कि उसकी तख्लीक में, यानी रहमान की तख्लीक में तुम कोई भी खलल नहीं देखोगे। तुम अपनी निगाह को लौटाओगे, बार बार देखोगे
तो कोई भी उसमें शगाफ नहीं दिखेगा। सुबहान अल्लाह। आगे की आयत 4 आयत है और हम स्टार्ट करते हैं। एक एक हर्फ को हम तजवीद के साथ आप लोगों के सामने बताऊंगी, आप लोग गौर से सुनेंगे, और नहीं तो फिर अपने नोट्स भी आप लोग बना सकती हैं। और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला मैं शुरू करती हूँ। आयत नंबर 4। सुम्मा, सा यहाँ है ना, नरमी से पढ़ेंगे है ना सा, और वो सा के वो मखरज जो है, दांत जुबान की नोक से है ना, ऊपर के नीचे के दो दांत से टच होंगे है ना। सा, सॉरी, ऊपर के दांत, दो दांत सामने वाले जो हैं, और हल्की सी जुबान बाहर निकलेगी, सा नरमी से अदा होगी। और सा पर दम्मा है, ठीक है, यानी कि तो उसको लंबा नहीं करेंगे। सुम मीम पर मुशद्दद है, मीम पर तशदीद है, मीम मुशद्दद, उसे दो बार, यानी कि एक बार फा के साथ मिलाएंगे, सा दम्मा मीम सुम, और फिर दोबारा मीम फतहा पर है जो, उसको दोबारा पढ़ेंगे सुम्मा, और दो हरकत खींचेंगे है ना। सुम्मा, मीम रॉ को मिलेगा, रॉ पूर्व पढ़ेंगे मोटा, मीम फतहा रॉ सुकून, मर, मर रॉ को हैवी पढ़ेंगे, सुम्मर, ठीक है। और उसके बाद रॉ को हैवी पढ़ेंगे, जीम कसरा, जीम के नीचे कसरा है, जी, सुम्मर जी, आयन के नीचे भी कसरा है, और इसे हम जल्दी पढ़ेंगे, एक हरकत यानी एक सेकंड, एक हरकत एक सेकंड। हम जब अपनी मुट्ठी को बंद करते हैं और एक उंगली निकालते हैं, शहादत की उंगली, तो हमारा वो एक हरकत होता है। अगर दो उंगली निकालते हैं तो दो हरकत होता है ना, एक हरकत एक सेकंड के बराबर होता है। जी, बिल्कुल यहाँ पर लंबा नहीं करेंगे, जी, तो ये लहन जली हो जाएगा है ना, और माना चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से पढ़ेंगे, सुम्मरजिई। फिर आयन, दोबारा आयन, आयन लाम नहीं मिलेगा, लाम, ये लाम के ऊपर सुकून है, तो आयन कसरा लाम सुकून, इल, लाम यहाँ पर हिलाएंगे नहीं है ना, अक्सर लाम हमारा हिल जाता है, और ये लहन जली हो जाएगा, कलकला नहीं करना, जुम्बिश यहाँ पर हरकत नहीं देनी है लाम पर। तो हमें बहुत उसको पढ़ने का मतलब आइडिया है कि लाम पर हम थोड़ी सी ठहर जाएंगे, पॉज दे देंगे, जी, बाफरा है ना, लाम फिर हिलेगा नहीं इंशाअल्लाह ताला। सुम्मरजिइल बाफरा, बा पर फतहा, सौद पर फतहा, रॉ पर फतहा, ये तीनों पर फतहा है, और हमें बिल्कुल जल्दी करना है। बाफरा, हम देर नहीं, लंबा नहीं करेंगे, बाफरा तो मेरा हमारा गलत हो जाएगा। सुम्मरजिइल बाफरा करतैनी, का पर फतहा है, यानी कि जिस हर्फ पर फतहा होता है तो उसको मफ्तूह कहते हैं, यानी मुतहर्रिक, यानी हरकत वाले लेटर है ना। तो फतहा होता है तो मफ्तूह, कसरा होता है तो मकसूर, और दम्मा होता है तो मज़मूम कहते हैं उसको। तो यहाँ पर मुतहर्रिक लेटर, जैसे कि हरकत हो गया है ना, फतहा दम्मा कसरा जिस हर्फ पर आ गया तो वो हरकत में आ गया वो लेटर, तो उसको मुतहर्रिक लेटर कहेंगे। तो ये का पर फतहा है, का को रॉ में मिलाएंगे, एक बार फतहा के साथ, कर रॉ, डबल आवाज दो बार पढ़ेंगे, रॉ फिर फतहा है, रॉ मुशद्दद, रॉ पर तशदीद है, लेकिन तशदीद अगर रॉ पर है तो हम मुशद्दद, जिस हर्फ पर तशदीद आ गया तो वो लेटर फिर मुशद्दद कहलाएगा, तो कहेंगे रॉ मुशद्दद, कर रॉ, रॉ को जल्दी पढ़ेंगे, कर रतैनी, ता फतहा या सुकून, ये लीन यहाँ पर आ गया है ना, हुरूफे लीन, हमारे हुरूफे लीन दो हैं है ना, या और वाव, या लीन और वाव लीन, यानी कि या सुकून से पहले वाले हुरूफ पर फतहा होता है तो उसको या लीन कहेंगे, और वाव सुकून से पहले वाले हर्फ पर फतहा होता है तो वह वाव लीन कहेंगे। उसको नरमी से पढ़ते, थोड़ी थोड़ी सी, एक सेकंड के बाद फिर थोड़ी सी और, मतलब हल्का सा उसमें मतलब आवाज आती है तेज। करतैनी, तई, तई है ना, तय नहीं करेंगे, तैनी, नून के नीचे कसरा है तो हम जल्दी पढ़ेंगे, करतैनी, यंकलिब, यहाँ पर है ना, देखिए यहाँ पर इख्फा आ रहा है, या फतहा नून सुकून, नून साकिन या तनवीन के बाद हमारा 15 लेटर जो इख्फा के हैं वो यहाँ पर कॉफ आ रहा है। तो यहाँ पर मैं एक बताऊंगी कि इख्फा हैवी और इख्फा लाइट कैसे करते हैं है ना।
यहाँ पर हमारा हैवी हो रहा है, तो हम यहाँ पर हैवी इख्फा करेंगे, यानी कि जुबान को हम ऊपर उठाएंगे, तालू यानी कि प्लेट ऊपर हमारे जो है, उस जुबान को हम ऊपर तालू की तरफ उठाएंगे, लेकिन टच नहीं करेंगे। और जैसे हैवी लेटर है ना, जुबान की जड़ से उठती है, जब हम हैवी लेटर अदा करते हैं तो जुबान की जड़ उठाते हैं, तो जुबान की जड़ की तरफ ही नून को जुबान की जड़ उठाएंगे और टच लेकिन नहीं करेंगे, जैसे यंग यंग, और हैवी पूरा होगा यंग लिप। ब्रेक हो रही है, आवाज सबको नहीं आ रही सही? जी जी आज सही आ रही है, आप पढ़ते जाएं, जिनकी ब्रेक हो रही है वो डिस्कनेक्ट कर लेंगे। जी, तो यहाँ पर है ना हैवी होगा, तो यहाँ पर और दो हरकत लंबा करेंगे, या जब हम इख्फा लाइट करते हैं ना, तो उसका क्या है कि अगर जैसे मैंने ऊपर पढ़ा म्यां म्यां तफावुत, है ना, आगे हम थर्ड आयत में जो मैंने पढ़ा, तो यहाँ पर नून साकिन के बाद ता है, यानी कि यहाँ पर लाइट है ना। तो लाइट इख्फा के लिए क्या करेंगे कि नून जहां पर से हमारी मखरज, ता के मखरज हमारे कहाँ से हो रहे हैं, तो ता के मखरज हमारे ये जुबान जुबान की नोक, सनाया उलिया, यानी कि दो दांत जो होते हैं सामने वाले, उसकी जड़ में टच हो रही है, ता ता, है ना। तो हम अपनी जुबान की नोक है ना, ता के मखरज के पास ले जाएंगे, लेकिन हम टच नहीं करेंगे प्लेट में, है ना, ऊपर का जो तालू है उसमें हम टच नहीं करेंगे, हवा में रखेंगे, और लेकिन मखरज के पास हम ले जाएंगे। पहले मतलब क्या होता था कि जुबान नीचे ही बैठी रहती थी, मतलब सनाया सुफला में लगी रहती थी जुबान, और हम इख्फा करते थे, तो उस वो सही इख्फा नहीं है। सही इख्फा की आवाज है जैसे म्यां तफावुत, ये लाइट इख्फा हो गया, जुबान ऊपर जाएगी लेकिन टच नहीं होगी। और हैवी में क्या करेंगे, जुबान की जड़ उठाएंगे और ऊपर करेंगे, या तलिब या तलिब, इस तरह से। कौफ पर फतहा है, कौफ फतहा क, जल्दी पढ़ेंगे, लाम कसरा बा सुकून, लिब लिब, है ना। बा पर कलकला हो रहा है हमारे, कलकला लेटर 5 है, कौफ क बा जीम दाल, कुतुब जदीद। तो यहाँ पर बाउंसिंग लेटर यानी जुम्बिश, हरकत होती है ना, वापस लौट करके आती है हर्फ। तो यंकलिब, ठीक है। इलई का, हमजा कसरा ई, जल्दी पढ़ेंगे, लाम फतहा या सुकून लई, यहाँ पर भी हुरूफ लीन आ रहा है, या लीन, तो यहाँ पर नरमी से पढ़ेंगे, इलई कल, काफ फतहा लाम सुकून, इलई कल। यहाँ पर भी गौर से ध्यान से पढ़ना, लाम को हिलाना नहीं है, लाम पर कलकला नहीं करना है। इलई कल बसरो, बा फतहा बा, स्वाद फतहा फा, रा दम्मा रू, बसरू, इलैकल बसरू, खा खा फतहा अलिफ सुकून, यहाँ पर अलिफ मद आ गया है ना, अलिफ सुकून से पहले फतहा, तो अलिफ मद होता है खा, और दो हरकत करेंगे खा, लेकिन यहाँ पर खा हैवी लेटर है, लेकिन हम यहाँ पर मुंह को गोल करके खा को हैवी नहीं करेंगे। उसी तरह से हम अपने माउथ पर उंगली रख करके, जैसे बच्चों को खामोश करते हैं, वैसे उंगली रख कर हम खा अदा करेंगे, खा सी आऊं सा सीन कसरा सी, और हमजा फतहतैन और वाव मुशद्दद, है ना। यहाँ पर क्या रूल आ रहा है, यहाँ पर हमारा इदगाम बिल गुन्ना हो रहा है ना, यहाँ पर इदगाम हो रहा है। इदगाम मतलब होता है कि एक हुरूफ को दूसरे हुरूफ से मिलाना, एक हर्फ को, सॉरी, एक हर्फ को दूसरे हर्फ से मिलाना। तो यहाँ पर हमजा के ऊपर फतहतैन है और वाव पर मुशद्दद है, तो हम यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर इदगाम कहते हैं ना, इदगाम बिल गुन्ना, है ना। ये इदगाम के रूल है, यरमलून में से उसको कहते हैं, यरमलून में से या वाव मीम नून योमुन, या वाव मीम नून जब आते हैं तनवीन या नून साकिन के बाद, तो इदगाम बिल गुन्ना होते हैं, और लाम और रा होता है तो इदगाम बिला गुन्ना होता है। और इदगाम बिल गुन्ना पर जब गुन्ना करते हैं तो दो हरकत लंबा करते हैं, तो खासी वाहु वाह, है ना, इदगाम करेंगे, और वाव पर फतहा है तो वाह दोबारा पढ़ेंगे, खासी वाहु वाह, हा पर दम्मा हु, वाव फतहा वाह, वाहु वाह, हसीर, हा फतहा हा, को एकदम लंबा नहीं करेंगे, जल्दी पढ़ेंगे, हसीर,
सीन कसरा या सुकून, सी यहाँ पर या मद हो गया, 2 हरकत, हसीर रॉ पर दम्मत है ना, तो यहाँ पर फिर आगे वक्फ की अलामत है ना, तो मद आरिज जिस सुकून करके रॉ दम्मतैन को साकिन में बदलकर उसको रॉ को वक्फ कर देंगे, है ना, साकिन कर देंगे। और यहाँ पर देखेंगे कि रॉ से पहले या सुकून है, उससे पहले कसरा है, तो हम यहाँ पर रॉ को लाइट पढ़ेंगे, हसीर हसीर नहीं पढ़ेंगे, पुर नहीं, क्योंकि यहाँ पर या सुकून से पहले, रॉ के पहले या सुकून है, या सुकून से पहले जब कसरा होता है तो हम रा को लाइट पढ़ते हैं। तो वहु हसीर, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी, और आगे हम वर्ड टू वर्ड करते हैं इंशाल्लाह ताला। सुम्मा फिर, इरजिई लौटाओ, अल बसरा निगाह को, कर्रतैनी बार बार, यंकलिब लौट आएगी, इलैका तेरी तरफ, अल बसरु निगाह, खासिअन जलील होकर, वहुवा और वो, हसीर थकी हुई होगी। रनिंग ट्रांसलेशन, फिर तुम अपनी निगाह को, मतलब बार बार लौटाओगे, बार बार अपनी निगाह को देखोगे, अपने मतलब आगे की आयत में है ना कि 7 आसमान की तरफ बार बार निगाह को दौड़ाओगे, तो तुम उसमें से कोई भी नुक्स नहीं, कोई भी शिगाफ नहीं निकाल पाओगे। तो आगे की आयत में आ रही है कि तुम्हारी निगाह बार बार लौट करके आएगी, लेकिन तुम्हारी निगाह थक करके जलील होकर वापस आ जाएगी। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी ये सूरत है, और हम सब सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम सब अपने इसको दिल में महफूज कर रहे हैं, और अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इसे अपने क़यामत तक, मतलब जब तक जिंदगी है, अपने दिल में महफूज रहे, और हमेशा हम रात में इसको पढ़ कर सोएंगे, और पूरी सूरह जब याद हो जाएगी तो कुरान उठा करके देख करके पढ़ने का मतलब नहीं होगा, और हम खुद से पढ़ करके इंशाल्लाह ताला सो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। मैं पढ़ती हूँ, आप लोग बहुत गौर से सुने। आप लोग सब इंशाल्लाह ताला मुसहफ सामने खोली होंगी, मुझे उम्मीद है, और हुस्न ज़न है आप लोगों से कि आप लोग मुसहफ खोलेंगी, तभी बात समझ में आएगी कि कहाँ पर क्या मतलब समझ में आ रहा है, कितना लंबा करना है, क्या करना है। तो मैं 2 बार है ना पढ़ूंगी जब, तो गौर से एकदम सुनना है, और एक एक अपने उंगली को एक एक हर्फ पर रखना है, और उसके बाद फिर जब मैं तीसरी बार पढ़ूंगी तो खुद से आप लोग साथ साथ मेरे पीछे पीछे पढ़ेंगे अपने म्यूट में इंशाअल्लाह ताला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. एक बार और. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. एक बार और पढ़ लेते हैं. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, अल्हम्दुलिल्लाह. एक बार 1 से 4 आयत तक मैं पढ़ लेती हूँ, उसके बाद फिर क्लास खत्म करते हैं इंशाअल्लाह ताला. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तबारकल्लज़ी बियदिहिल
بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير صدق اللہ العظیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنا اور پڑھانا قبول فرمائے، آمین. اور جو بھی ہم سے غلطی ہو گئی اللہ سبحانہ تعالیٰ درگزر فرمائے، آمین. اللہم آمین. آمین. اللہم آمین. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.